आज वहां चल रहा होगा प्रोग्राम, मंदिर में। अच्छा हाँ, आरती थी ना वहाँ हाँ। शाम। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जी। जय जगदीश। हाँ चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा ज्ञानार्णव ग्रंथ का 31 नंबर का जो सर्ग है वो चल रहा है, जिसमें शुद्धोपयोग का वर्णन बताया जा रहा है। कल अपन ने इसके 31 तक दोहे पढ़े थे, और इन दोहों के माध्यम से ध्यान करने वाले जीव के जो जैसा चिंतन होना चाहिए, जैसे उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, उसका वर्णन विस्तार से किया गया है। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए वो जो चिंतन दिया जा रहा है, वो चिंतन वास्तव में उस भूमिका में ध्याता को स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी है। तो वो अभी आगे तक उनका चिंतन चलेगा। वेद विज्ञान होने के फलस्वरूप जैसा चिंतन होता है, उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। मैं आपको डायरेक्ट शेयर करता हूँ। देखिए, कल अपन ने पढ़ा था 30 नंबर पे, तथा इस प्रकार विचार करे कि यह तो नपुंसक है, यह स्त्री है और यह पुरुष है, तथा यह एक है, दो है, बहुत है। ऐसे लिंग और संख्या की बुद्धि का स्थान मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अपने द्वारा अपने को ही आप ही में जानने वाला हूँ। इस प्रकार लिंग संख्या का विकल्प भी छोड़ना है। इसका अर्थ क्या है कि जो मेरे मेजर जो है वो कंसर्न हुआ करते थे, जिनमें मैं उलझा रहता था, ये उपयोग को सब जगह से हटाना है ना। तो सब जगह से हटाने में फिर ये भी शामिल हो जाता है कि वो कितने कितने लोग हैं, वो कितनी चीजें हैं, कितनी व्यवस्थाएं हैं, कितनी समिति होती है, कितने व्रत होते हैं, वहां भी आप जो है गिनती का समझ लीजिए। तो ऐसी कोई गिनती वगैरह वहां पर सूझती नहीं है। और ना ही कि मैं पुरुष हूँ, कि मैं स्त्री हूँ, कि मैं नपुंसक हूँ, उनके भेद आदि कुछ भी दिखाई देते। कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना है कि जो ध्यान ध्याता है, उसको सभी प्रकार के विकल्पों से मुक्ति होना आवश्यक है, और वो मुक्ति इस अवस्था में आते आते हो ही जाती है, जो आगे उन्होंने दिया है 31 नंबर। यद बोधे मया सुप्त यद बोधे पुनरुत्थितम तद्रूपम मम प्रत्यक्षम स्वसंवेद्यमहम किल। जिसका ज्ञान नहीं होते तो मैं सोया, और जिसका जिसका ज्ञान होते हुए मैं उठा, यानी जगा, वह रूप भी मेरे जानने योग्य प्रत्यक्ष है, वह ही मैं हूँ। इस प्रकार विचार करें। जब अपन बोलते हैं कि रात जो सोने का जो प्रक्रिया होती है, नॉर्मली हमें थकान आती है शरीर में, हम सोते हैं 7-8 घंटे सोते ही हैं। लेकिन मुनि जो है वो रात्रि के अंतिम प्रहर में कुछ मिनटों के लिए या 1-2 घंटे के लिए ही निद्रा लेते हैं। वो भी ऐसी निद्रा नहीं जैसे हम लोग लेते हैं। शरीर का खेद दूर करने के लिए वो किंचित आराम करते हैं। निद्रा लेने में वास्तव में क्या घाटा है कि जिस समय मैं सोया हुआ होता हूँ, उस समय मुझे अपने स्वरूप का भान नहीं रहता। इस कारण से स्वरूप की अज्ञानता के कारण वो प्रमाद में आता है, और स्वरूप की असावधानी बनी रहने के कारण, जैसा कि हम जानते हैं, वो प्रमाद कर्मों के बंधन में भारी निमित्त बनता। आप बोलोगे साहब तो फिर तो हम सोए नहीं क्या? हम सोते ही हैं, क्योंकि हम दो तरह से सोते हैं।
एक तो फिजिकल रूप से तो शरीर की निद्रा दूर करने के लिए सो जाते हैं, रात में हो दिन में हो कभी भी सो जाते हैं। उसके अलावा स्वरूप का भान ना होने के कारण अपने स्वरूप से असावधान असावधान होने वाली जो निद्रा है, वो निद्रा तो जागते हुए भी हमारी बनी रहती। तो यहाँ बात कर रहे हैं उस ध्याता की, कि वो ध्याता क्या सोचता है, उस स्वरूप को क्वालिफाई कर रहे हैं जो उसका चिंतन में आता है। कहते हैं वो उस स्वरूप का विचार करता है, चिंतन करता है, जिसके न होने से सोया हुआ कहा जाता है ज्ञान में, और जिसके होते ही स्वरूप में जागृति ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा उन्होंने बोला, जिसका ज्ञान नहीं होते तो मैं सोया, और जिसको ज्ञान होते हुए मैं उठा, वह रूप भी मेरे जानने योग्य प्रत्यक्ष है, वही तो मैं हूँ। यानी जिस स्वरूप को जागने से जो स्वरूप मेरे अंदर में आता है तो मैं जागृत हो जाता हूँ, वो स्वरूपवान मैं ही हूँ। और अब पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी सतर्कता के साथ मैं अपने उस चैतन्य रूप में अक्सर बना रहता हूँ। इसलिए मेरी स्वरूप में अब नींद का कोई सवाल नहीं। ऐसा वो ध्याता चिंतन करता है। अगला है 32 नंबर। ज्योतिर्मयम ममात्मानम पश्यतो यान्ति यमि क्षयं रागाद यत्नेन नारिः कोऽपि प्रियो न मे। फिर यह विचार करे कि मैं अपने को ज्योतिर्मय ज्ञान प्रकाश रूप देखता हूँ, मेरे रागादिक इसी में क्षय को प्राप्त होते हैं। इस कारण मेरे ना तो कोई शत्रु हैं और ना कोई मित्र। देखो वो जो लोहार होता है, उसका एक वो चिमटा होता है, उसको वो गर्म आग में डाल देता है, या जो सर्जन वगैरह होते हैं वो अपने जो हथियार होते हैं, जो औजार होते हैं, उनको स्टरलाइज करता है, आग में या गर्म पानी में या वाष्प में कहीं डालता है उनको, जिसके कारण वो स्टरलाइज हो जाते हैं और उनमें किसी भी तरह के विषमताएं विकार आदि नहीं होते। तो ये बोल रहे हैं कि इसी प्रकार से जैसे सूरज की रोशनी या अग्नि के प्रभाव से स्थान जंतु रहित हो जाते हैं, उसी प्रकार से मैं जब अपने को ज्योतिर्मय ज्ञान प्रकाश के रूप में देखता हूँ, तो मेरे रागादिक क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। खाली इतने भर से, जैसे बोलते हैं उन्होंने सब इतना घूर करके देखा कि आदमी घबरा गया। ये घूरने का अर्थ क्या है? कंसंट्रेट होकर के देखा। तो यहां मैं वही कर रहा हूं, जब मैं अपने स्वरूप को, ज्योतिर्मय ज्ञान प्रकाश को पूर्ण सावधानी, निष्ठा और एकाग्रता के साथ देखता हूं, तो मेरे रागादिक क्षय को अवश्य प्राप्त होते हैं। इस कारण मेरे ना तो कोई शत्रु है और ना कोई मित्र है। बोले कि ये मैंने करके देखा कि जिन क्षणों में मेरा सारा ध्यान केंद्रित होता है स्व के ऊपर, उस समय में मुझे मेरे राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, तो मुझे उस समय उस काल में लगता ही नहीं कोई मेरा शत्रु कोई मित्र है। तो बोल रहे हैं ये उस काल की बात नहीं है, वास्तव में ही हमारे कोई शत्रु मित्र नहीं है। तो उस काल में ये दिखाई देता है, समझ में आता है, इतना मात्र है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो निश्चय से इस जीव का ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र। क्यों नहीं है? कोई बोलेगा साहब ये आपने कहाँ से बात निकाली कि हमारे तो कितने शत्रु भरे पड़े हैं, कितने मित्र हैं। वो सारे जो मित्र और शत्रु हैं वो हमारे राग की उत्पत्ति है, जिनमें मैं अपने स्वार्थ की सिद्धि होना जान चाहता हूं या जानता हूं, उन्हें मैं मित्र कहता हूं। और जिनसे मेरी स्वार्थ सिद्धि नहीं होती, उन्हें मैं अपना शत्रु मानता हूं। तो ये मेरी मान्यता में ही खोट है,
वास्तव में तो एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई जीव की तो बात कहें क्या, कोई भी द्रव्य भी किसी का शत्रु और मित्र नहीं होता। ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, लेकिन हमें इसका भास कब होता है? अपन कोई बात कहते हैं, देखो साहब आपको ये बात समझ में नहीं आ रही ना, आप थोड़ा सा आंखें बंद करो, आंख बंद करो और ऐसा सोचो, देखो आपको ऐसे ही ऐसा पता लग जाए। उसी प्रकार वो कहते हैं कि इस बात को कि मेरा कोई शत्रु और मित्र नहीं है, इस इसको आप एक क्षण के लिए अपने स्वरूप में एकाग्र होकर के देखना, तो आपको भी ऐसा ही महसूस होगा। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में निश्चय से ऐसा ही है। मैं अपने मोह आदि के कारण उन वस्तुओं और व्यक्तियों में अपने अनुकूलता प्रतिकूलता का की कल्पना करने के कारण अपने शत्रु और मित्रों की फौज खड़ी कर लेता हूँ। देखो जो बहुत सारे राजा है ना, वो राजा जो है जो अपनी भूमिका से उतर करके जब दीक्षित होते हैं, तो राज्य के काल में उनके बहुत सारे शत्रु हुआ करते हैं, और वो उन्हें डर लगना चाहिए कि वो सारे शत्रु मेरे दीक्षा लेते ही कहीं ऐसा नहीं मुझ पर प्रहार करने लग जाए, तो वो सारे समय आशंकित रहेंगे। लेकिन इस सिद्धांत के कारण ही वो अपने स्वरूप में बने रहते हैं। दूसरे जीव भले ही अपने मोह आदि के कारण उन्हें जो करना हो वो करें, लेकिन मुनिराज तो ऐसा विकल्प लाते ही नहीं। इसलिए पांडवों को जब वो लोहे के गर्म कुंडल पहनाए गए थे, उनके ही रिश्तेदारों ने जो शत्रु बन गए थे, तो वो महाबली पांडव वो चाहते तो एक क्षण में उसका प्रतिकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब जो है मेरे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो मोहादि के क्षण थे, उनमें जो शत्रु बन गए हैं, वो तो अभी ज्ञानी हुए नहीं ना, मेरे कर्म भी बाकी हैं वो वाले। तो इसलिए कर्मों का तो चक्र पूरा होना ही है। ये उस रूप में अगर जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे मुझे क्या लेना देना, मेरे तो कोई राग द्वेष है ही नहीं, और मैं समस्त ऐसे व्यक्तियों को क्षमा करता हूँ, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं, मेरे ही किन्हीं विकल्पों के कारण वो मेरे शत्रु बन गए, और उसी निमित्त से मुझे उन कर्मों का चुकारा करना था, इसलिए ये दृश्य प्रकट हुआ, इसका मुझे किंचित भी खेद नहीं। तो ये जो इतनी बात उन्होंने कही ना, मैं अपने को ज्योतिर्मय ज्ञान प्रकाश रूप देखता हूँ, मेरे रागादिक इसी में क्षय को प्राप्त हो जाते, इस कारण मेरे ना तो कोई शत्रु है और ना ही कोई मित्र है। 33 नंबर देंगे। अदष्ट मत स्वरूपोऽयं जनो नारिन्न मे प्रियः, साक्षात सुदृष्ट रूपोऽपि जनो नारी सुहरन्न में। नहीं देखा है मेरा स्वरूप जिसने, ऐसा लोक ना तो मेरा शत्रु है ना मित्र है, और जिसने साक्षात मेरा स्वरूप देखा, वह लोक भी मेरा ना शत्रु है ना मित्र ही है, इस प्रकार विचार करे। देखो आपको सब वो हिंट दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस की, कि जब मैं ध्यान करने के लिए उद्यत हो रहा हूं, उससे पहले मुझे किस तरह के भाव आना चाहिए, या किस तरह के भावों को मैं होने दूं। तो क्या बोला उन्होंने? न, नहीं देखा है मेरा स्वरूप जिसने, ऐसा लोक ना तो मेरा शत्रु है ना मित्र है, क्योंकि मेरे अंदर तो किसी तरह का शत्रुता का भाव है ही नहीं। तो जो मेरा चिंतन चल रहा है, उसको उस स्वरूप को तो कोई जिन्होंने नहीं जाना है वो देख ही नहीं सकते। मेरा स्वरूप ही क्या, स्वयं का स्वरूप भी वो नहीं जानते। मेरा स्वरूप जानने का अर्थ क्या है? आत्मा का जो स्वरूप है, वो लोग के जो लोग नहीं जानते, वे भोले हैं, वो काहे के शत्रु और काहे के मित्र।
और अगर जिन्होंने मेरा स्वरूप देख लिया है तो वो मेरे शत्रु और मित्र हो ही नहीं सकते। इस प्रकार विचार करे, जिन्हें आत्मा का स्वरूप समझ में आ गया, या जिसको स्वरूप समझ में आ गया उसको वो समझने लग गए, कभी शत्रु मित्र होने की बात पैदा होती नहीं। तो सब तरह से अपने आप को आश्वस्त कर लेना। अगर मेरे पास बहुत धन है और कोई चोर आदि आ जाते हैं और मुझे अब उस धन से कोई सरोकार नहीं, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। चोर क्या करेंगे, वो सब चुरा ले जाएंगे जिसे मैं अपना मानता नहीं, जैसे बनारसी दास जी ने किया। और अगर मेरे पास धन नहीं है तो चोर मेरा क्या चुरा ले जाएंगे। यानी दोनों ही कंडीशन में मुझे दुखी होने के लिए कोई कारण बचा ही नहीं। ये सब अपनी मन स्थिति को संवारने का तरीका है, जो आचार्य कह रहे हैं कि अगर मैं ये दम्भ भरता हूं, या मुझे ये विश्वास है कि अब इस लोक में मेरा कोई शत्रु या मित्र नहीं है, इस तरह की मान्यता से भरा हुआ मैं अगर जगत को दिखाई दे जाऊं, कभी मेरा कोई नुकसान होगा नहीं। और ना दिखाई दे और वो शत्रु मित्रता की भूमिका निभाते रहें, लेकिन मैं फिर भी उससे विचलित ना हों, कभी मेरा कोई शत्रु मित्रता का भाव मेरे अंदर नहीं आने वाला। नहीं देखा है मेरा स्वरूप जिसने, ऐसा लोक ना तो मेरा शत्रु है ना मित्र है। और जिसने साक्षात मेरा स्वरूप देखा, वह लोक भी मेरा ना शत्रु है ना मित्र ही है। इस प्रकार विचार करें। ये बात सही है कि ऐसा विचार जो है सामान्य जन नहीं कर सकते, लेकिन हम उस ध्याता की बात कर रहे हैं जिसे महाराज गाइडलाइन दे रहे हैं। आचार्य महाराज अपने शिष्यों को गाइडलाइन दे रहे हैं कि ध्यानस्थ होने के लिए विचार कैसे कैसे विचार चलना चाहिए। नहीं तो देखो, वो राग द्वेष आदि हमारे बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जैसे हमने कोई दरवाजा बंद कर लिया है और हम अपने आप को थोड़ा आश्वस्त कर रहे हैं कि शत्रु अब नहीं रहे, लेकिन शत्रु बिल्कुल दरवाजे पे ही बैठे हुए। तो वो उन शत्रुओं से का भय जो मुझे बना हुआ रहता है, उसके कारण मैं चिंतित रहता हूँ। लेकिन जिन्हें इस बात का ये जरा भी आशंका नहीं है कि शत्रु आ भी जाएगा तो मेरा क्या लेके जाएगा, दोनों दशा में मेरे पास जो कुछ है उसमें मुझे उसको छोड़ने में देने में कहीं किंचित भी किसी तरह का अर्थ ध्यान नहीं होगा। और जो मेरे पास है ही नहीं, उसको वो जो लेकर के क्या जाने वाला है। दोनों ही दशाओं में मैं आश्वस्त रहूं कि इस जगत में मेरा ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ बोलिए। तो ये जो भाव है, ये तो ध्यान के समय ही क्यों, ये भाव तो हमेशा चलते ही रहना चाहिए, रिवाइज होते ही रहना चाहिए। क्योंकि ये जो भाव है शत्रु और मित्र का, क्योंकि हमारे जो राग द्वेष हैं वही हमारे शत्रु और मित्र हैं, तो उससे तो बहुत और भी सुविधा हो जाती है आदमी को अपने उसमें रहने में, अपने समान रहने बरोबर। में, अपने को सब जैसे कहते हैं सरल हृदय रहने में। तो ये तो प्रैक्टिस जो है, मतलब हमेशा चलने वाला चिंतन है ये तो। नहीं देखो, इसके पहले वाला अपन ने पढ़ा ना, हम्म, इसमें पहले में क्या लिखा, फिर यह विचार करे कि मैं अपने को ज्योतिर्मय ज्ञान प्रकाश रूप देखता हूँ, हम्म, मेरे रागादिक इसी में क्षय को प्राप्त होते हैं। है हम्म, ना। हम्म, और इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं जब उस काल में उस प्रोसेस से होके गुजरता हूँ, हम्म, तब मैंने ये पाया, हम्म, उस प्रोसेस के दौरान मैंने ये पाया जिसमें अपने स्वरूप को मैं निहार रहा था, मुझे ऐसा एक पल भी नहीं लगा कि कोई मेरा शत्रु या मित्र है। हम्म, फिर जब मैं उस प्रोसेस से बाहर आ गया, तो तब वो जो उस समय उन क्षणों में जो मैंने साक्षात किया था जिन भावों का, उन भावों की याद करते हुए मुझे अब ये विश्वास हो गया
कि मैं निरर्थक ही लोगों को शत्रु और मित्र मानता रहा। अभी करेक्ट। अभी डुबकी लगा कर आया हूँ स्वरूप में, बिल्कुल और बिल्कुल। मैंने वहां देखा कोई मेरा शत्रु मित्र है ही नहीं। हाँ, लिंक करके तो एकदम सही बोल दिया। हाँ, तो वो उस भाव को अभी एक्सटेंड करना है। हम्म, और वो भाव जिनको आता है, वो साधारण व्यक्तियों को ऐसा भाव नहीं आता। हम्म, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि जो लोग बोले भाई साहब आपने देखा नहीं, एक बार मैं जो सुरंग के माध्यम से वहां गया तो मैंने जो दृश्य देखा मैं आपको बताता हूँ। उसके माध्यम से अपन बहुत सी चीजें जान लेते हैं। तो यहाँ जो वो ध्याता जो है, वो इस तरह का विचार करेगा। आचार्यों ने उनके लिए बताया, और ये बताया कि वो जो ध्याता है, वो जब एक बार इस रूप में आता है तब उसको ये विश्वास हो जाता है, इस प्रोसेस में मैंने जो पाया था, देखा था, उपयोग को एकाग्र करके, तो मुझे तो कोई शत्रु मित्र वहां दिखाई नहीं दिया। आचार्य उसको बोल रहे हैं कि उसने खुद ये बार एक्सपेरिमेंट करके देखा, हम्म, और फलतः अब उसको ये पुष्टि हो गई कि मैं व्यर्थ में ही आकुल व्याकुल होता रहा, संसार में मेरा शत्रु मित्र कोई है ही नहीं। तो ये प्रोसेस जो है, हम अभी इस साधारण स्थिति में हम उस प्रोसेस को नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे कि हम किसी और का एक्सपीरियंस सुन करके अपने आप को लगभग वैसा ही आनंदित अचंभित महसूस करने लगते हैं, उसी प्रकार से आचार्यों द्वारा उद्बोधित किए जाने वाले शिष्यों के माध्यम से मैं भी इन कल्पनाओं में खरा उतरने लगा हूं। जैसा आपने कहा ना कि मेरी इस भूमिका में भी तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, अवश्य कर सकता हूँ। भले ही उतनी गहराई से ना कर पाऊं, भले ही तन्मय होकर ना कर पाऊं, लेकिन ये विश्वास तो होने लगा कि इस प्रोसेस में अवश्य ही ऐसा कुछ होता होगा कि वो ध्याता शत्रु मित्र के चंगुल से, उसके फेर फार से बाहर निकल आए। तो वैसे भी वो जो हमारा जो मूल सिद्धांत है उसको वापस यहाँ पर उसको रिपीट कर रहे हैं। जी, मूल सिद्धांत भी यही है ना कि वो राग सिद्धांत तो द्वेष, यही है। क्रोध क्रोध और उसका कारण ही आपका राग और द्वेष ही है। क्रोध का और आपका वो जो राग का, तो वो तो उसी को उसको और गहराई में ले जाके यहाँ पर आप सोचेंगे तो आपको और शुद्धि आप ध्यान लगा पाएंगे मतलब। देखो शैलेंद्र जी, बात तो खाली एक छोटी सी ही है, हम्म, लेकिन उसको समझाने के लिए तरह तरह से कहा जाता। हम्म, अपन किसी को संबोधते हैं कि भैया, किसी का कोई शोक हो गया किसी घर, तो अपन क्या बोलते हैं कि भैया क्यों बिना बात के शोक करते हो, जो आया है वो तो जाता ही है, और मृत्यु तो सबकी एक बार ही होती है, बार बार होती नहीं है। इसी को अपन बहुत एलिबरेट करके बता सकते हैं। वो क्यों एलिबरेट करते हैं? जिससे कि ज्यादा समय तक वो इन भावों के बीच में रहे और उसका शोक किंचित शांत हो जाए। शांत है। तो यहाँ भी वो आचार्य यही कर रहे हैं। वो एक ही बात को, वेद विज्ञान आदि की जो बात है, उसको तरह तरह के बातों के द्वारा समझाया जाता है, जिससे उस उपयोग को इधर उधर ना भ्रमने दे, उसी में चर्चा में लगा। ठीक है नहीं सर? नहीं, बिल्कुल सही। तो देखो ये हमने पढ़ा, और देखो इस बात से कहते हैं ना कि जरूरी नहीं कि हम जो है स्वयं ही वो एक्सपेरिमेंट करें और तब देखें, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखा जा सकता है। न्यूटन ने बोला कि एप्पल जो है ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है, और उसकी एक थ्योरी बना दी, और उस थ्योरी से बहुत सारे काम सही सिद्ध हो रहे हैं। तो दूसरे वैज्ञानिकों को यह विकल्प नहीं आया कि इसी थ्योरी के ऊपर से फिर से कोई थ्योरम बनाई जाए, बल्कि उसका आसरा लेकर के और वो आगे चलना है। ठीक इसी प्रकार जो जो जीव मुक्ति दशा को प्राप्त हो गए हैं, वो किन किन भावों से होके गुजरते हुए हैं, इस संवाद में जो आचार्य अपने शिष्यों से कर रहे हैं, मैं भी कहीं ना कहीं लाभान्वित अवश्य हो रहा हूं। और ये पूरी कल्पनाएं नहीं, ये वास्तविकताएं हैं। निश्चय से संसार में कोई किसी का शत्रु मित्र नहीं। अगर हमें इतने इस वाक्य के ऊपर ही विश्वास हो जाए, तो फिर मैं इस भाव का, इस डायलॉग का अर्थ अंदर जाकर के खोजूंगा कि ये किस वजह से कही गई बात, इसके पीछे क्या रहस्य है। जिन्हें मुझे आज, जो मुझे आज शत्रु दिखाई देते हैं, वो क्यों दिखाई देते? मोटी मोटी बात नहीं कि सब नहीं, वो मोह वश दिखाई देते हैं। क्या है मोह? पीछे लग जाओ उसके।
पूरा एनालिसिस करो, काय का मोह है, कैसा मोह है, क्यों आया मोह, कैसे दूर होगा, अब तक क्यों नहीं हुआ, उससे क्या क्या मेरा फायदा और क्या क्या नुकसान है, इसी बात पर। हमारे यहाँ तो बताया है कि आपको सिर्फ अगर कहा जाए कि ऐसा कर लो, ऐसा ही है, उस सिद्धांत को भी भली भांति तर्क की कसौटी पर कस करके देखना, तभी विश्वास करना। आचार्य कहते हैं कि हमने कह दिया और आपने सुन लिया, इस बेसिस पे अगर विश्वास करोगे तो वो विश्वास कभी टूट जाएगा, क्योंकि ज्यादा दिन तक उसका असर रहेगा नहीं। लेकिन जो चीज आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, तर्क की कसौटी पर कसोगे, वो छूटेगा नहीं। देखो हमको भी लगता है वास्तव में अनादिकाल से संसार में ये साइकिल चल रही है। जो जो जीव मेरे निकट आते हैं उनमें से किसी से मुझे मोह हो जाता है, कोई मेरे शरीर को जो है सहला देता है, शरीर का भला कर देता है, कोई मुझे धनादि जुटाने में मदद कर देता है, वो तूने मैं मित्र कहने लगता हूँ। इसी कारण से वही जीव मेरे धन आदि का हरण कर लेते हैं या मेरे शरीर को वो सुविधा नहीं दे पाते तो मेरे शत्रु बन जाते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में वो आत्माएं कहाँ कहाँ रह रही हैं, कहाँ कहाँ भटक रही हैं। कितने मेरे माता पिता बने, कितने मेरे पति या पत्नी बने, कितने बच्चे बने, आज वो कहाँ है। सारा खेल इन मोह वाले संस्कारों के ही है। मैं 2 पीढ़ी वालों का भी नहीं जानता कि 2 पीढ़ी पहले कौन थे और कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। ना मुझे अपना पता है, जिन्हें आज मैं बेटा बेटा करके उनके लिए सब कुछ सर्वस्व लौटाने के लिए तैयार बैठा रहता हूँ, वो कहाँ से आए थे। बहुत सारे परिवारों में वो आते हैं, पूरे परिवार का विनाश करके चले जाते हैं, क्योंकि वो पूर्व में शत्रुता के संस्कार लेकर आया था। तो ये संस्कार तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, शत्रु से मित्र और मित्र से शत्रु बनते ही रहते हैं। इनमें क्या ठगा जाना, अपने स्वरूप को मान करके, और जो आचार्य मुनि को जो बता रहे हैं कि कैसा ध्यान करना, मैं भी चुपके चुपके इसको सुन करके लाभान्वित हो जाऊंगा। आपने सुना ना जम्मू कुमार जी को जब वैराग्य हुआ तो उनको, जब वो राजमहल से निकलने वाले थे तो उनकी बहुत सारी शादियां कर दी गई थी। वो रानियां सबको उनको कह दिया था राजमाता ने कि तुम्हारा जो स्वामी है ये छोड़ करके जा रहा है वैराग्य में, मैं होने होता जा रहा है, तो तुम्हारी ड्यूटी है कि इनको अपने राग पाश में बांध लो, और तुम सब जो है बहुत अच्छा तर्क संगत बातें कर सकती हो, इसलिए तर्क के आधार पर इनको हरा दो, इनके वैराग्य को हरा दो। तो रात भर शास्त्रार्थ चला। जम्मू कुमार ने अपना जो वैराग्य की औचित्य ठहराया, और उन रानियों ने कहा कि किसने देखा, कौन जानता है क्या मोक्ष है क्या मुक्ति। इसके विपरीत जो आपको यहाँ सुख मिले हुए हैं, यौवन अवस्था मिली है, सब तरह की सुविधाएं मिली हैं, उसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। तो उनका जो तर्क चल रहे थे, तर्क वितर्क शास्त्रार्थ चल रहा था, सुबह होने को आ गई और वहां एक चोरी करने के लिए चोर घुसा था। वो भी चुपके चुपके, उसने कहा चोरी तो मैं कभी भी कर लूंगा, ये लोग तो सब बिजी हैं, जरा सुनो तो सही ये क्या कह रहे हैं। तो सुनते सुनते वो उस शास्त्रार्थ का साक्षी बन गया, और वो भी प्रभावित हो गया जम्मू कुमार जी के तर्क से। तो सवेरे जब वो राजकुमारियां जम्मू कुमार के तर्क से सहमत होकर के बोली कि हमें भी चलना है दीक्षा लेने, तो पीछे से आवाज आई कि मैं भी साथ में चलूंगा। सबने विस्मय से देखा कि भैया तुम कौन हो। तो बोला मैं चोर हूँ, चोरी करने आया था, लेकिन किसकी चोरी करूं। मैंने तो इस जो तर्क संगत जो वार्तालाप चल रहा था उसमें भी मैं चोरी से ही शामिल हो गया, और फलतः मेरा वो धनादि के प्रति होने वाला मोह संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। मैं भी मुनि दीक्षा धारण कर, ऐसा उसे निमित्त मिला, हमें भी ऐसा ही निमित्त मिला है। आचार्य वो मुनिराज को संबोधित कर रहे हैं जो ध्यान के अधिकारी हैं, और मैं भी चुपके से उनकी बातें सुन रहा हूं।
मैं भी अपने आप की अपनी तैयारियां कर रहा हूं कि महाराज आपके जो शिष्य हैं उनको तो आप संबोध रहे ही हो, मैं भी साथ में हूँ, अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर भी डालना, मैं भी चलूंगा साथ। एक एक शब्द जो कुछ उन्होंने यहाँ बताया है वो हम सब के लिए भी है। आज नहीं तो कल ये हमारे संस्कार अवश्य ही हमें उस मार्ग पर स्थापित कर देंगे, और मैं भी उसी कैटेगरी में आ जाऊंगा जहां आचार्य अपने शिष्यों को ध्यान करने से पहले जो चिंतन करना है वो सिखा रहे हैं। तो देखो उन्होंने क्या बोला, कैसा विचार करें, ये बात चल रही है। 34 नंबर। अतः प्रवृत्ति निश्शेषम पूर्वम पूर्वम विचेष्टितम ममाद्य ज्ञातत्वस्य भाति स्वप्नेन्द्र जालवत। यहां से लगाकर तत्व स्वरूप के जानने से पहले, तत्व स्वरूप को जानने से पहले पहले जो मैंने सर्व प्रकार की चेष्टाएं करी, अब स्वरूप जानने से मुझे वे सब स्वप्न सदृश अथवा इंद्रजालवत प्रतिभासती हैं। ये कौन ने कहा? वो ध्यानी, वो ध्यान करने की योग्यता रखने वाले वो मुनिराज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यहां से लगाकर तत्व स्वरूप के जानने से पहले पहले जो मैंने सर्व प्रकार की चेष्टाएं करी, अब स्वरूप जानने से मुझे वे सब स्वप्न सदृश अथवा इंद्रजालवत प्रतिभासती। मैंने, वो मुनिराज सोच रहे हैं, मैं भी सोच सकता हूँ, तो 1 नंबर चलाना है। वो क्या सोच रहे हैं कि मैंने, ये जो मेरी दशा हुई है तत्व स्वरूप जब मुझे समझ में आने लगा तो मुझे ये जान करके बहुत ताज्जुब हो रहा है कि मैं कैसे इस संसार के जाल में फंस गया। तो कम इंद्रजाल जो है मतलब इस संसार की जो माया है, तरह तरह की जो मुझे रंगीन दिखाई देता है संसार, तरह तरह के भोग विलास और विचित्रताओं से भरा हुआ ये संसार जिस तरह मुझे ठगता रहा और मैं आनंद पूर्वक उसमें फंसता रहा, अब मुझे ताज्जुब होता है कि कैसा मूर्ख था मैं, कैसा फंस गया इस जाल में। ये कब समझ में आया? जब मैंने तत्व स्वरूप को समझ लिया, तो अब वो सब इंद्रजाल जैसा महसूस होने लगा। इतने बड़े कुचक्र में मैं फंसा हुआ था, है ना। देखो इसमें जो द्वादशांग वाणी है ना, उसमें ये माया जाल, इंद्रजाल आदि का भी बहुत बड़ा स्वरूप बताया है कि कैसे कैसे विचित्र चीजें, विचित्र घटनाएं घटित होती हैं, कैसे माया के द्वारा ये सब रचित किया जाता है। कुछ तो माया के द्वारा, विद्याओं के द्वारा क्रिएट जाता है, और कुछ तो वास्तव में संसार का स्वरूप ही ऐसा है। और ज्यादातर जो जीव हैं इस वास्तविकता को ना जान पाने के कारण इस इंद्रजाल में ऐसे फंस जाते हैं कि वहां से निकलने की चेष्टा भी करने का मन नहीं करता। इतना मोह का तगड़ा परिणाम होता है। आपने वो चारुदत्त की कहानी पढ़ी होगी जिसमें कि वो वैश्या के चक्कर में फंस जाता, तो वो एक अलग से ही ग्रंथ है चारुदत्त का। कभी अपन मंदिर में एक नाटक करेंगे जो बहुत दिन से कभी किए नहीं है, मैं आपको बताएंगे कैसे कैसे किन किन असुविधाओं में वो जीव फंस गया, मोह के वश से निकलने को तैयार नहीं। राजकुल का व्यक्ति। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि तत्व स्वरूप जानने के बाद जीव को यह एहसास होता है कि मैंने पहले क्यों नहीं ये तत्व ज्ञान समझ लिया, ना कि मैंने दर दर की ठोकरें खाई, अनंत काल तक इस संसार में भटका, जिस संसार को मैं रंगीनियों से भरा हुआ सुखद समझ रहा था वो तो एक बड़ा जाल निकला। बड़ी मुश्किल से उस जाल को तोड़ करके मैं यहाँ आया। इस बात का खेद अवश्य है कि मुझे सदगुरु पहले क्यों नहीं मिल गए।
है। तो इसलिए उन्होंने बोला यहां से लगाकर तत्व स्वरूप के जानने से पहले पहले जो मैंने सर्व प्रकार की चेष्टाएं करी, अब स्वरूप जानने से मुझे वे सब स्वप्न सदृश अथवा इंद्रजालवत प्रतिभासती हैं। ये मैं ही था क्या जो उन विषयों में इतनी गहराई तक फंसा रहा? विश्वास नहीं होता। जैसे हम कोई भयंकर उससे संकट से निकल के आ जाए सुरक्षित, वो काफी देर तक हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा कि मैं सुरक्षित निकल आया हूं, लेकिन हम फिर भी आश्वस्त होते हैं और हमको लगता है कि भैया जान बची और लाखों पाए। कभी भी तो विश्वास भी नहीं होता कि मैं निकल आया क्या इस संकट से। फिर बार बार अपने आप को आश्वस्त करता हूं कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, और उन असुविधाओं से निकल करके अब जो साक्षात मैं देख रहा हूं वो दृश्य तो वास्तव में ही अचंभित करने वाला। ऐसा दृश्य जब हम देव गति में जन्म लेते हैं तो हाल का जन्मा हुआ देव अपने सामने बिखरे हुए वैभव को देखकर, सामने पंक्तिबद्ध खड़े हुए देव और देवियों को देख करके विचार करता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ऐसी अतिशय उपलब्धियां प्राप्त हुई, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। और दूसरे ही क्षण अपने अवधि ज्ञान से जान लेता है कि धर्म के उच्च कोटि के आचरण के कारण वो स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। ठीक इसी प्रकार से ये जो साधक है, इसको आश्चर्य मिश्रित, हर्ष मिश्रित आश्चर्य हो रहा है कि भैया बहुत मुश्किल से बचा हूं, कैसे मेरे भाव थे, आज मैं कहाँ खड़ा हूं। देखो हम जैसे सामान्य लोगों को भी अपनी पूर्व अवस्थाएं जब याद आती हैं तो किससे कहें, कहने का साहस भी नहीं लगता कि साहब मैं ही जानता हूं कि मैं कहाँ कहाँ फंसा, कौन कौन से व्यसनों में मैं फंसा, किन किन क्षुद्र क्रियाओं में मैं लिप्त रहा। ये बात मुझे पहले समझ में नहीं आई। कोई कोई जो है थोड़े बहादुर होते हैं, वीर होते हैं, वो अपने साधर्मी भाइयों सगे संबंधियों को शेयर भी करते हैं, और ये शेयर करने से उनके दो लाभ होते हैं। एक तो ये कि उनका मन हल्का हो जाता है कि मैंने पूर्व में क्या क्या भोगा, क्या क्या गलत किया, अपना स्वीकारोक्ति हो जाती है, और आगे जो उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है वो भी वो शेयर करना चाहते। वैसा अब मैं वैसा नहीं रहा, मुझे कितना क्रोध आता था आपको तो पता है, कितनी मैं मायाचारी करता था, कितना मान सम्मान के पीछे भागता था, आपने तो सब देखा है ना। लेकिन मैं बहुत क्रूर था, बहुत भूलें की हैं मैंने। अब मुझे ये बात रियलाइज हो गई, ऐसा चिंतन करने वाला भी ध्याता की श्रेणी में आएगा। ना अब अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। हाँ जी ललित जी, ये चिंतन हमारे लिए है कि मुनियों के लिए? हाँ ये बिल्कुल हमारे लिए है, हाँ क्योंकि उसी रास्ते पे चलने का तो प्रयास करना है। जी, मगर ये अपन ने जो पूरा अभी पढ़ा है ये अपने को अच्छा लगा, थोड़ा मर्मस्पर्शी था। हाँ बहुत ज्यादा एक्चुअली, ये डेली ही 1 घंटा बहुत ऐसा रहता है कि ऐसा लगता है कि इसे सुनते रहे एक्चुअली। कि हम वैसे मौन से हो जाते हैं, क्योंकि हमारे स्वरूप की बात चल रही है ना, हम नहीं चाहते कि इसमें कोई डिस्टरबेंस हो। मौनवत हम इसीलिए सुनते रहते हैं कि हमको लगता है कि आचार्यों की वाणी के माध्यम से जैसे अमृत के घूंट, एक एक घूंट अंदर जा रहा है, तो उसको मैं रिलिश कर रहा हूँ, उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और आप यकीन मानेंगे, ये जो हमारा ये क्षणों में जाने वाले ये अमृत बिंदु हैं, ये बेकार जाने वाले नहीं हैं।
अवश्य ही कहीं ना कहीं मेरे जीवन में ये यथा योग्य स्थान पर मुझे संबल प्रदान करेंगे। क्या शलन जी, लग रहा है आपको ऐसा? बिल्कुल लग रहा है सर। मतलब कोशिश तो, मतलब अभी ये जो चल रहा है और ये ध्यान बना रहे हमेशा, इसमें से थोड़ा सा भी पार्ट हमारा बना रहे, और ना भी बना रहे तो समय समय पे हमको उपयोग कर लें उसका। जब भी हमारे क्रोध के भाव बने, जब भी हमारे कोई राग के भाव बने किसी के प्रति, उसी समय हम इसको ध्यान करके सोचें और उस समता में आ जाएं, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और सुख उसी समय से चालू हो जाता है। मतलब आप जहाँ जहाँ विकल्प कम हो जाते हैं तो आपके सुख चालू हो जाता है, विकल्प बिल्कुल सही बढ़ते कहा, जाते हैं और आपको परेशानी पड़ती जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे अभी ललित जी ने कहा कि जिन क्षणों में मैं मौन हो जाता हूँ, मौन होकर अपनी आत्मा की बात सुनने के लिए मुझे वो सुखद क्षण जैसे प्रतीत होते हैं, तो अवश्य ही वो सुख मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगा। ये मेरी प्रवृत्ति में आने लगता। इन क्षणों में सुना जाने वाला तत्वोपदेश, भले ही इस समय मुझे मालूम नहीं पड़े कि ये कब काम में आएगा, लेकिन अवश्य ही भविष्य में तो काम आएगा जब आएगा। वर्तमान क्षणों में तो कम से कम मेरे राग आदि कम हो ही जाते हैं। जो थोक के भाव में मेरे कर्म बंद होते हैं 24 घंटे, उनमें किंचित विराम तो लग ही जाता है। जैसे जो अभी हमारी स्थिति है, जो संधि पे हम खड़े हैं, हमारे तो मतलब एजिंग भी हो रहे हैं, और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हैं, या बहुत सारे हमारे सोच बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि परिवार बढ़ गया, परिवार का परिवार बढ़ने जा रहे हैं। तो लेकिन इसमें जैसे अभी हमको जो जो संबोधन मिल रहा है, उससे हमको बहुत सरलता बनी हुई है। उससे हमको जी हमारा वो बहुत ज़्यादा अकुलाहट नहीं होती है, हमको कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है तो उसके लिए हमको बहुत क्रोध नहीं आता है। बराबर, बराबर। मतलब ये रियलाइजेशन हम सबको आ रहा है ना, कि फर्क पड़ गया है। किसी ने हमसे कहा नहीं कि आप फर्क डालो, अपने आप ही पड़ने लगा। ये रियलाइजेशन भी बहुत मुझे सुकून देता है। हाँ, क्या विपुल जी? नहीं सर, बहुत फर्क पड़ रहा है। मतलब अ, जिस तरह से डेली सुन के, और वो कहीं ना कहीं हमें जीवन में यूज हो जाता है वो। अ, पता नहीं चलता, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता ही है। बराबर है। आपके साथी जो मिलते होंगे, जो काफी दिन बाद मिलते हैं, तो वो नहीं कहते कि साहब आप कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अवश्य ही कहेंगे कि आप पहले तो ऐसे नहीं थे। तो पहले तो ऐसे नहीं थे मतलब क्या नेगेटिव हो गए कि पॉजिटिव हो गए? ये निश्चित रूप से जो पुराने लोग हैं वो पहचान लेंगे, नए लोगों को ज़्यादा पता नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमारे स्वभाव था हमारा, तो वो पहचान लेंगे। सही बात है। देखो, हमारे चेहरे पर रहने वाली जो शांति है, वो इस बात की गवाह है कि कहीं ना कहीं शांति का मसाला अंदर गया है। बिना उसके तो मैं शांत दशा को प्राप्त होता नहीं। हमारा चेहरा देख के लोग बता देंगे। क्या संजय प्रकाश जी, आपको कुछ लग रहा है ऐसा प्रैक्टिस में? नहीं सर, बिल्कुल लगता है सर। लगता है ये समय कैसे बढ़े सर, जो समय ही मिलता है हाँ, थोड़ा सा। और लगता है भी ड्यूटी से कैसे फ्री हो, कैसे मैक्सिमम टाइम दें इस पे। या ऐसा भी लगता है बस कि ऐसा हफ्ते 15 दिन का इस कैंप टाइप का, इस टाइप से लगे जो बिल्कुल धर्म की धर्म चलता रहे। छुट्टी लेके मतलब 7 दिन 10 दिन कम से कम इसमें निकालें। वाह, और बहुत कर बढ़िया। सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। एक थोड़ा सा बस ऐसे मतलब, एक जैसे आपका है कि वो उद्बोधन रहता है, और थोड़ा संगति मिलने से इसमें आगे डेफिनेटली बढ़ सकते हैं हम। सही बात है। लेकिन आपके आसपास भी काफी होंगे, ऐसे सेंटर होंगे जहाँ इस तरह के कैंप्स वगैरह, इस तरह के शिविर आयोजन होते होंगे। आप ये तो जरा पता करना, उड़ीसा है। जरूर होंगे। उड़ीसा है तो यहाँ से एक तो प्लांटो, सबसे बड़ी बात तो प्लांटो से छुट्टी मिलना बड़ा मुश्किल रहता है। संडे भी हाँ। जाना, ये भी जाना, थोड़ा सा ये भी क्या लगता है, यही पाप करने लगते हैं कि जिन सबसे फ्री नहीं हो पाते। सबका अपना अपना वो रहता है, लेकिन ये जो उमंग रहती है ना,
जैसे अपन विदेश जाते हैं तो विदेश जा करके हमको मंदिर की याद कुछ ज्यादा ही आती है कि अरे यार यहाँ आ गए, देखो वहां इतना मंदिर से, तो ये जो याद रहती है, ये जो चाहत रहती है, वो वहां जाकर के और भी ज्यादा उत्साह से हमें भर देती है। और वहाँ के वापस लोग आने के बाद, वहाँ के लोग हाँ त्योहार त्योहार सारे त्योहार को मनाते हैं। वहाँ मकर संक्रांति भी अच्छी मनती है, दिवाली भी अच्छी मनती है, वहाँ होली भी। यहाँ पर हम हाँ ऊपर होली पे नया बनाए ना बनाए ऐसे ही चले जाएं, लेकिन वहाँ पर सब इकट्ठे हो जाएंगे सब लोग और फिर उसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वहाँ ये लगा रहता है कि कहीं अपने जो वो चीज़ें भूल नहीं जाएं, अपने बच्चे भूल नहीं जाएं। हाँ। नहीं, और वो याद करते हैं कि साहब यहाँ तो क्या है, इंडिया में देखो आप दिवाली कैसे मनाई जाती है, इंडिया में देखो कैसे शिविर लगते हैं। तो ये जो उनकी चाहत है वहां जाके और प्रबल हो जाती मैं बता रहा हूँ जैन साहब, है। जी। पिछला 1-1.5 महीने का समय मेरे लिए बहुत टर्मोइल वाला था। हाँ हाँ। और बाकी लोग भी परेशान थे, हमारे साथी लोग। मगर मैं इस स्वाध्याय के प्रभाव से एक दिन भी पटरब नहीं रहा। मैं उनको यही कहता रहा, मैंने कहा परेशान मत करो, परेशान मत हो, बिल्कुल एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। बाकी सब आराम से निकल गया। मतलब मेरे को कोई भी टेंशन नहीं थी, कोई भी सिकन नहीं थी। आई वॉज सो हाँ। कॉन्फिडेंट। सो आप कहीं कोई डायग्नोसिस में गए थे क्या, है सीजन? क्या? किसी डायग्नोसिस पे गए थे क्या आप कुछ? डायग्नोसिस नहीं, सोसाइटी में, अच्छा, अच्छा। सोसाइटी में प्रॉब्लम थी। कुछ लोग हैं, हम्म, एल के जन साहब को मालूम है, हम्म। हाँ। उसको उत्पात कर रहे थे और बहुत उत्पात किया। उससे काफी लोग परेशान थे, हमारे चेयरपर्सन, सेक्रेटरी, सभी लोग। और एसजीएम होने वाली थी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और जब एसजीएम खत्म हुई तो उनके पास, उनके मुंह पे जवाब, सवाल ही नहीं था कोई पूछने के लिए। कहने का मतलब ये है कि इससे दो चीज मिली कि जो होना है वो तो होके रहेगा, पहली चीज, उसको कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी चीज, जो सत्य है वो सत्य है, जीत जो होगी सत्य की होगी। तीसरी चीज, क्या कहते हैं कि इसमें परेशान होने की बात क्या है, विकल्प में रहने की क्या बात है, आकुलता क्यों कर रहे हो, समता में रहो। उससे और कॉन्फिडेंस मिला। और फाइनली बाकी लोग सबने कहा कि भैया इतने पर वो थे, हमेशा आप कहते रहते थे परेशान मत हो, तो आपने सही कहा। तो मैंने कहा भाई अब मैं तो बहुत कुछ चेंज हो गया हूँ मेरे अपने अनुभव से। आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो देखो बहुत दिन से आपको देख रहे हैं, आपके चेहरे पे टेंशन नहीं दिखाई देती, वो एक कॉन्फिडेंस जैसा रहता है, और वो कॉन्फिडेंस अंदर से ही आता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें 1 घंटे के बाद ज्यादा, भले ही किसी न किसी हमारा काल अवधि नहीं आई है, हमें समय नहीं मिलता, और 1 घंटे के अंदर जिस तन्मयता से जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जा रही हैं, उनका इफेक्ट तो जरूर पड़ रहा है सर, कि उसी का फर्क है। और जिस सिस्टमेटिक तरीके से जो फाउंडेशन आप मजबूत कर रहे हैं, एक ग्रंथ को लेके दूसरे ग्रंथ को लेके, उन ग्रंथों का चयन किया है, उनकी सीरीज आपने इस तरह से करी है, जैसे केजी में क्या पढ़ाते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या पढ़ाते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड में क्या पढ़ाते हैं, और जब 12th में बच्चा आता है तो वो उसको प्रोफेशनल कोर्स में किस तरह जाना होता है। तो उस तरह की जो तैयारी आप करा रहे हैं, तो उसका ये फल है सर। चलिए बहुत बढ़िया है, अगर किसी काम हम आ रहे हैं, निमित्त बन रहे हैं, तो ये बहुत नहीं अच्छी सब ये, बात तो है। वाकई में भाई, ये तो जिंदगी मेरा, में इतने शास्त्र भी नहीं पढ़ पाते, हाँ। जिंदगी में हमको भी इतने शास्त्र नहीं पढ़ पाते, और अभी भी इतना पढ़ने का वो नहीं मिलता है जितना सारांश आपसे मिल जाता है और सरल भाषा में। देखो संजय प्रकाश जी, जैसा कि मैंने कहा, ये तो परस्पर ग्रहो जीवा नाम, इसमें एक दूसरे का निमित्त हम सब बन रहे हैं। आपके माध्यम से आप लोगों को देखता हूँ तो मेरा जो उत्साह है बहुत बढ़ जाता है। जितने ज्यादा संख्या में लोग होते हैं उतना वक्ता का उत्साह बढ़ता है, तो बताने का भी आनंद आता है उस प्रोसेस में।
स्वयं को भी आनंद बहुत आता है। इसलिए हम एक दूसरे का इसी प्रकार से निमित्त बनते रहें तो अवश्य ही हमारा लक्ष्य जो हमारे मुनि और शिष्य के माध्यम से देखने को मिल रहा है उस जगह पर हम भी खड़े होंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप सबकी प्रतिक्रिया देख करके। बस इतना मुझे जरूर कहूंगा कि ये जो अपन रिकॉर्ड करते हैं कि वो जो क्षण होते हैं, जो भावावेश के जो क्षण होते हैं, वो बाद में नहीं आते। मैं स्वयं भी अगर आप बाहर में अपन कहीं बात करें तो मैं इतना विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो क्षण अलग अभूतपूर्व होते हैं। जिनवाणी की साक्षी में होने वाले भाव वो अलग ही होते हैं। तो इसलिए आपसे मैं एक अनुग्रह जरूर करूंगा बार बार कि जो अपन जो लिंक भेजते हैं उसको बीच में कभी कभी काम करते करते आप लगा लो, सुनते रहना। वो क्षण आपको याद आएंगे जिनसे हम रोमांचित हुए थे। इतना अवश्य करना, उसमें कुछ जाएगा नहीं। जरूरी नहीं कि आप 1 घंटे ही सुने उनको या लग करके बैठ के सुने। आज का अपन म्यूजिक भी तो सुनते हैं, ऐसे कान में लगा करके आप सुनते रहिए, सही। बहुत लाभ हो। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सो पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबो दिन रैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लुकानो सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।